नमस्कार भाड़ू, थंबल देखकर वीडियो देखने आने वालों का तहे दिल से धन्यवाद। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? थंबल देख के आप लोगों को ये तो पता चली गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, रात के टाइम में मियां खलीफा को कौन नहीं जानता। जो नहीं जानता वो अपने पैंट की पेटी बांध ले और एक्स वीडियो की दुनिया में एक चक्कर लगा के आ जाए। और जो मियां खलीफा को जानता है उनको मेरा सलाम, क्योंकि भैया तुमने अपनी जिंदगी पहले से बर्बाद कर रखी है। अरे कहना क्या चाहते हो? इन सब के बाद भी अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में ना आती हो तो समझ जाना कि यार अभी तुम्हारी उम्र पोगो देखने की है। अच्छा। वैसे तो यार तुम लोगों ने मियां खलीफा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। सुना तो क्या घंटा होगा, ज्यादातर तो तुम्हारा ध्यान तो देखने में होता है। तो मैं आज आप लोगों को मियां खलीफा के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो ना तो आपने कहीं पे सुनी होगी और ना कहीं पे आपने देखी होगी। तो यार इससे पहले कि लौंडे मियां खलीफा का नाम सुनने के बाद सीधा बाथरूम की तरफ चले जाएं, आज की वीडियो खराब करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों, मियां खलीफा का जन्म बहुत पहले हो चुका था। अब कब हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि यार ना तो मैं डिलीवरी बॉय हूँ और ना तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम्हें सारी खबर ठीक ठीक बता दूंगा। दोस्तों, मियां खलीफा चश्मे के साथ पैदा हुई थी और ये भी कहा जाता है कि ये बहन की लोड़ी चश्मे के साथ ही मर जाएगी। हमारी मियां बचपन से चुलबुली और शरारती स्वभाव की रही है। दोस्तों, मियां खलीफा का बचपन से सपना था कि वो बहुत कुछ बड़ा करे, और ये तो बात पूरी दुनिया जानती है कि अब तक मियां खलीफा ने क्या क्या बड़ा कर लिया है। इसी बड़कपन के चलते चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, मियां खलीफा को हर चीज 8 इंच से बड़ी ही पसंद आती है। बड़ी चीजों के इसी शौक के चलते मियां खलीफा बचपन में अपने से बड़ी उम्र के लौंडों के साथ खेलने लगी। मियां के साथ खेलने वाले दोस्तों की लिस्ट में ज्यादातर काली गांड के, कलवा के लौंडे पाए जाते। दोस्तों, जब मियां से ये पूछा गया कि इन गोरे चूतियों से ज्यादा इन काली गांड के लोटों को आप अपना दोस्त क्यों बनाती है, तो मियां ने ये कहा कि मैं काला गोरा नहीं मानती और इन गोरे चूतियों से ज्यादा इन काली गांड वालों का बड़ा होता दिल। बड़ा हरामी हो बेटा। तो देखा आपने दोस्तों, हमारी मियां खलीफा का दिल कितना बड़ा है, और यही सारी बातें हमारी मियां खलीफा के कोमल हृदय को दर्शाती है। दोस्तों, मियां खलीफा का बचपन का सबसे प्यारा गेम था आओ पेलो मक्खन खेलो। बेसिकली इस गेम में होता यह था कि खेलने वालों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी और उसे जीतने पर ढेर सारा मक्खन खाने को मिलता। लेकिन पता नहीं क्यों मियां खलीफा हर बार इस गेम में जीत जाती और उन्हें ढेर सारा मक्खन खाने को मिलता। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मियां खलीफा तो एक नंबर कंटाप होती जा रही थी और बाकी मोहल्ले के लोंडे सूखकर गली हुई गांड जैसे होते जा रहे थे। दूसरी तरफ लोंडो के साथ खेलने की वजह से मियां खलीफा के घर वालों को चिंता सताई जा रही थी, इसीलिए उन्होंने मियां खलीफा का घर से जाना बंद कर दिया। अकेले कमरे में रहने के कारण मियां खलीफा डिप्रेस्ड हो गई। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी सेहत पे ध्यान दिया जाए। फिर उनका सारा ध्यान सब्जियों की तरफ जाने लगा। उनकी फेवरेट सब्जियां गाजर, मूली, खीरा और कभी कभी लौकी। मियां खलीफा कभी भी उन सब्जियों का सेवन नहीं करती थी। अब मियां खलीफा उन सब्जियों का क्या करती थी ये बात तो मियां खलीफा ही जाने, क्योंकि किसी भी किताब में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों, एक बार मियां खलीफा के घर के बाहर बैठे भिखारी ने भूख के कारण मियां खलीफा द्वारा फेंकी गई सब्जी खा ली। भिखारी का ये कहना था कि मियां खलीफा द्वारा फेंकी गई सब्जियों के ऊपर एक नमक के पानी की परत पाई जाती थी। अब ये नमक का पानी कहां से आता था? जा पूछ क्या। समय के साथ मियां का जिगर और फिगर दोनों ही कर्रा हो रहा था और अब मियां एक शानदार हुस्न की मलिका बन चुकी थी। मियां के मोहल्ले का हर लोंडा मियां से अपना जुगाड़ लगाने में लगा हुआ था। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, लेकिन हमारी मियां ठहरी सख्त लोंडी। मियां का ये कहना था कि प्यार गया मौजूदा ने ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है, ये तो बस फ्री फंड में लोंडियों को ठोकने के चोचले होते। मार चोट दिए भैया जी आप तो। लेकिन कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है, तो ये बहन की लोड़ी तो एकदम कंटाप घोड़ी जैसी थी, तो इसकी तो रातें आना वाजिब है। तो ये बात है उस दिन की जिस दिन मियां खलीफा की जिंदगी से ये काले झांटुओं के बादल छटकर एक सुनहरा सवेरा आने वाला था। उस दिन मियां खलीफा के नीचे वाले अपार्टमेंट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू करना नामुमकिन सा हो गया था। आग के अंदर से मियां खलीफा की चीखने की आवाजें आने लगी। मियां खलीफा ने भी होप छोड़ दी, लेकिन तभी उस आग की लपटों के अंदर से बिना बालों वाला कटप्पा के खानदान का आखिरी वारिस निकल कर आया। उसने मियां खलीफा की जान बचाई। होश में आते ही सबसे पहले उसने पूछा कि वो कौन है जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक मियां खलीफा को होश आता
वो बंदा वहां से जा चुका था। मिया के घर वालों और बाकी दोस्तों ने बताया कि जिसने तुम्हें बचाया उसका नाम है जॉनी सिंस। ये गांडू इसी तरह लोगों की मदद करते हैं। उनके इस साहस को देखकर वहां की सरकार ने उन्हें एक अंडरग्राउंड एजेंट बना दिया और एक अंडरग्राउंड मिशन पर भेजा। एक तरफ मियां खलीफा खुश थी तो एक तरफ मियां खलीफा दुखी थी, क्योंकि जॉनी सिंस पता नहीं कौन से अंडरग्राउंड मिशन पे अपनी मैया चुदाता फिर रहा है और वो कब लौटेगा ये तो जॉनी सिंस ही जाने। लेकिन मियां खलीफा ने भी हार नहीं मानी और जॉनी सिंस की तलाश करने में जुट गई। और आखिर एक दिन मियां खलीफा को जॉनी सिंस के बारे में एक न्यूज मिली। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसकी मां चोदने में लग जाती है। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। मियां खलीफा को न्यूज के दौरान ये पता चला कि जॉनी सिंस उसके पास के हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन एक दुख की खबर ये थी कि जॉनी सिंस को मौत या लंड हो गया बहनचोद। लेकिन जॉनी सिंस भी भोसड़ी का इस बीमारी से 3 दिन में बच गया। चूतिया बनाया तुमको। जॉनी सिंस का इस भयंकर बीमारी से बचना मेडिकल साइंस में एक तरह का चमत्कार ही माना जा रहा था। मेडिकल साइंस में ये बात आग की तरह फैलने लगी और इस खबर ने मेडिकल साइंस वालों के दिमाग का पहली बार भोसड़ा करके रख दिया। जब तक मियां खलीफा हॉस्पिटल पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। उस भोसड़ी वाले को नासा वाले मंगल ग्रह पे भेजने का फैसला ले चुके थे। अब जब तक मियां खलीफा नासा पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। मियां खलीफा के आंखों के सामने जॉनी सिंस अपना रॉकेट लॉन्च करके नासा के लिए जा चुका था और देखते ही देखते मियां खलीफा के आंखों के सामने से जॉनी सिंस अलविदा हो गया और हमारी मियां का प्यार एक बार फिर से अधूरा रह गया। तो ये थी मियां खलीफा की कहानी मेरी जुबानी। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अगर आप मियां खलीफा के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर ये सुअर जैसी शकल यूट्यूब पर पहली बार दिखी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में मियां लव्स जॉनी सिंस जरूर लिखना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और इस वीडियो को इतना शेयर करो, 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 मंगल ग्रह तक जॉनी सिंस भड़वे तक ये वीडियो पहुंच जाए और हमारी मियां का प्यार उसे वापस मिल जाए।